अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगे अलीम मलिक। जी अलीम। जी, जैसे कि हमने अपने दिन को भी अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चूंकि रद्द-ओ-बदल किया जाना था, तो अब तक जो हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो कीमतें हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं और पेट्रोल जो है वो 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। एक बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो पेट्रोल है उसकी जो नई कीमत है वो 400 रुपए से बढ़ गई है और पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि जो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत है वो 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा दीगर दो मसनूआत हैं जिनकी कीमतों में अभी तक जो है वो कुछ ऐलान नहीं किया गया, जिसमें मट्टी का तेल है और लाइट डीजल है। तमाम अभी तक ये इब्तदाई जो एलानिया है पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से वो जारी किया गया है। जराए ने बताया था कि आज हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उस पर लेवी आयद किए जाने के इम्कान है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी आयद की गई है, जिसके बाद ये बड़ा इजाफा किया गया है। तमाम इस सिलसिले में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि तफसीलात आना बाकी हैं। इब्तदाई तौर पर जो पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जो प्राइसेस अनाउंस की गई हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोल है वो 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर एक बड़ा इजाफा किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में भी 15 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो नई कीमतें हैं वो पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है, जिस पर ये नई जो कीमतें हैं इसका इतलाक जो है वो 9 मई से हो जाएगा। और इससे पहले जो कीमतें थी वो पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का था, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत 399 रुपए 58 पैसे थी। तहम चूंकि एक बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद आप पेट्रोल की दोनों जो मसनूआत हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल और डीजल जो है, स्पेशली डीजल जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में और दीगर मकासद में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोल की कीमत जो है वो दोनों की 414 रुपए तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल जो है वो 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर का हो गया है, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। देखना यह है कि जो दीगर दो मसनूआत हैं जिसमें लाइट डीजल है और मट्टी का तेल है उसकी कीमत में कितना इजाफा किया गया है और उन पर कितनी टैक्सेशन में क्या रद्द-ओ-बदल किया गया है। तमाम इब्तदाई तौर पर जो दो मसनूआत हैं पेट्रोल और मट्टी का तेल उनकी कीमतों में इजाफा जो अनाउंस कर दिया गया है। 15 रुपए डीजल महंगा किया गया है, जबकि पेट्रोल जो है वो 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। जी अच्छा अलीम, रिपोर्ट्स तो यही है कि 160 रुपए पहले ही लेवी ली जा रही है, तो क्या ये IMF की शराइत है? जी, यकीन तौर पर ये IMF की जाने से ही मुतालबा किया गया था कि पेट्रोलियम, क्योंकि लास्ट टाइम भी कहा गया था कि एक बड़ा इजाफा होगा, लेकिन उस वक्त तक चूंकि कुछ अवामी रिएक्शन से बचने के लिए भी जराए का ये कहना था कि हुकूमत ने उस वक्त लेवी आयद नहीं की थी, लेकिन आज जो ओगरा जराए हैं, जो पेट्रोलियम डिवीजन के जराए हैं, उनका ये बताना था कि चूंकि IMF की जानिब से दबाव भी है, लेवी का टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो एक जो परसेंटेज रखी गई थी, कहा जराए का ये कहना था कि आज तकरीबन 14 रुपए तक कमोबेश जो है फी लीटर लेवी आयद की जाएगी, जिसके बाद दोनों मसनूआत जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। ताहम अभी इस सिस्टम में हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सिर्फ जो कीमतें हैं पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से वो अनाउंस हुई हैं। टैक्सेशन की तफसीलात अभी तक नहीं पता चली कि टैक्सेशन में क्या रद्द-ओ-बदल किया गया है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि टैक्सेशन में जो लेवी है वही आयद की गई है, जिसके बाद कीमतों में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। तो कीमतों में बड़े इजाफे की बज़ाहिर वजह लेवी ही लगती है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसका नफाज है, क्योंकि IMF की जानिब से ये कंडीशन रखी गई है और बारहा कहा जाता रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो लेवी है वो आयद की जाए। उस हवाले से अब की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो दोनों मसनूआत हैं वो एक तारीखी बुलंदी पे दोबारा पहुंच चुकी हैं। 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर का पेट्रोल हो गया है, जबकि 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर जो है वो डीजल की नई कीमत हो गई है। अलीम, अभी चंद दिन पहले ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था और अब आज 14 रुपए का मजीद इजाफा किया गया है। जाहिर है कि बम गिर गया है शहरियों के ऊपर भी। क्या कहना है उनका, उनसे बात हुई है आपकी? जी, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें जो हैं ये बुलंद तरीन सतह पर हैं। अवाम की तो सकत पहले ही नहीं थी। गुज़श्ता जब पिछली दफा भी जब शुरू से जो ये सूरत हाल चली है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की, तो अवाम की जानिब से शदीद रिएक्शन का सामना देखने में आया है।
इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसकी जानिब से भी एक तशवीश के हवाले से आगाह किया गया है। बारहा पेट्रोलियम डिवीजन को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी कहा जाए कि जो चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो ये मसनूआत की जो कीमतें हैं ये एक बुलंद तरीन सतह पर हैं, तो उससे सेल भी जो है वो भी बहुत मुतासर हुई है, क्योंकि आम आदमी जो है जिस हिसाब से पहले सेल हो रही थी, लोग अपनी जरूरियात के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदते थे वो अब नहीं खरीद रहे। एक तो अवाम की सकत खत्म हो रही है, बल्कि खत्म हो चुकी है। ये मसनूआत इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं, गाड़ियों में इवन आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे जो मतलब पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, उनसे जो अक्सर जब बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल है वो एक खातिर खा हद तक कम हुई है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा ठीक है अलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। मुशीर वजीर आजम खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया है और पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा हो गया है। क्या समझते हैं ये क्यों महंगा किया गया है? मुशीर वजीर खजाना है आप, क्योंकि जाहिर है कि पहले ही इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा जो है ऊपर नीचे हो रही हैं, और ये जो जंग के रुकने के बाद जो निगोसिएशंस की बात हुई है उसके बाद फिर आपको पता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ है, दोनों अतराफ से जो है वो मिसाइल्स फायर हुए हैं। तो उसकी वजह से अभी भी ग्लोबल मार्केट में ये अनसर्टेनिटी है कि क्या ये बहुत जल्द कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये जल्दी ख़त्म हो और किसी तरफ जो है कोई सोल्यूशन इसका निकल आए और कोई आपस में एमओयू साइन हो जाए। लेकिन इस दरमियान अगर आप ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल और जो खाम तेल है, इन तीनों की कीमतें ऊपर गई हैं और अभी भी $100 से ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही हैं खाम तेल की कीमतें। और अगर आप डीजल और पेट्रोल की बात करें तो वो उससे भी काफ़ी ऊपर जो है ट्रेड हो रही है। तो देखिए, जो भी कीमत यहाँ पड़ रही है, मिल रही है, उसका इम्पैक्ट पास ऑन हो रहा है। ये नीचे जाएगी तो आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर फौरन से जो है 1 हफ्ते का इंतजार किए बगैर जो है वो कीमतें नीचे भी कर देते हैं। तो ये देखें, ये दोनों तरफ है चीज़ें। ये जिस तरह से जंग चलेगी, प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी तो इसका इम्पैक्ट आएगा, नहीं होंगी तो आप देखेंगी कि इसमें डिक्लाइन भी आपको नजर आएगा और रिलीफ भी नजर आएगा। और एक अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये आपका रिलीफ था बाइकर्स के लिए और डीजल की गाड़ियों के लिए, रेलवेज के लिए और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट के लिए, वो कंटिन्यू किया, 1 महीना बढ़ा दिया। तो जो वो तबका जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उनको सपोर्ट दी जा रही है। और जहाँ पे कीमतें बढ़ानी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो एक्चुअल कीमत पे जिन्हें खरीदना चाहिए, वहाँ कीमत बढ़ाई गई। तो खुर्रम साहब, आपने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के इम्पैक्ट के हवाले से बात की, तो क्या पाकिस्तान स्पॉट खरीदारी नहीं कर रहा? और जो स्टॉक के हवाले से भी बताइएगा कि कितना जखीरा है हमारे पास? देखिए, जखीरा तो मुनासिब है, और आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बारहा ही कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसको जो है रिटेरेट किया, हमेशा कहा है कि हमारे पास पहले अगर 2-2.5 हफ्ते का जो है वो जखीरा होता था, अब वो बढ़ के 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4.5 हफ्ते पे जा रहा है। ये अच्छी बात है कि हमें सप्लाई मिल रही है, लेकिन देखिए कीमत तो उसी पे मिलेगी ना जो दुनिया में कीमत चलेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपको सप्लाई भी अपने हिसाब से मिले और कीमत भी कम मिले, क्योंकि जंग चल रही है, जंग बंद हुई है लेकिन जगह जो है वो बंद हुई भी आज भी, और यहाँ पे दोबारा से जो है वो कोई ना कोई झड़प चल रही है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे नहीं आई हैं। इसी का ये रिजल्ट है कि आपके यहाँ इस वक्त कीमतें ऊपर हैं, और जैसे इजाफा होता है उसे बढ़ाया जाता है। कमी होगी, आप उसमें कमी भी फौरन देखेंगे, उसमें 1 हफ्ते का शायद इंतजार न करना पड़े। ये आपने देखा भी है प्राइम मिनिस्टर के एक्शन से। तो खुर्रम शहजाद साहब, हम आइंदा आने वाले हफ्ते में मजीद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा हो? देखिए, ये डिपेंड करता है ना, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये मसला रिजॉल्व हो, और देखिए आपने खबरें सुनी होंगी पिछले 2-3 दिनों से कि कुछ ऐसी मजबूत खबरें हैं जिसकी बिना पे ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कोई अच्छी खबर जो आ जाए, जिसमें ईरान और अमेरिका का आपस में कोई शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन कोई मुआहिदा हो जाए, जिससे ये रास्ता खुल जाए। ये रास्ता खुलेगा तो आप कीमतें नीचे आती हुई देखेंगी, और जैसे कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान मार्केट में भी आपको, बल्कि पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हुई नजर आएंगी। सिर्फ पाकिस्तान अकेला तो नहीं है ना इस जंग में,
کہ پاکستان میں کئی تو قیمتیں نہیں بڑھ رہی، پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان تو ان کنٹریز میں سے ہے جن میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا دنیا بھر میں بالکل پاکستان ان کنٹریز میں سے جس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ.